दोस्तों आइए देखते हैं भक्ति काल पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो सही ऑप्शन है अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल की समय सीमा जो है वो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। तो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आप उपर्युक्त में से कोई नहीं करेंगे। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति। अगला है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद। फिर अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, आलवार भक्त जो थे वो 12 थे और ये राम की उपासना करते थे जो आलवार भक्त थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। आलवार वैष्णवों की संख्या है, सही ऑप्शन 12। अगला है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो सही ऑप्शन है मलूकदास। मलूकदास जो है ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो फिर से उसमें देखना है आपको। तो ये नरहरियानंद जो थे ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। आप देख लीजिएगा, रामानंद के 12 शिष्य थे, तो उनकी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सही उत्तर है भक्तिकाल। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु अग्रदास थे। अब भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य परंपरा देखते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर में। ठीक है, ये महाराष्ट्र का ही एक स्थान है पंढरपुर। ज़्यादातर संत कवि जो हैं वो महाराष्ट्र में ही हुए हैं, तो इसका आरंभ जो है यहीं से शुरू हुआ था। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, अग्रदास नहीं है। अग्रदास क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो नंददास जो है ये नहीं है, ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो सही उत्तर है सुंदरदास। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? इसका सही ऑप्शन है सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि हैं, ये संत कवि नहीं है। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है और ये इसका संकलन इनके शिष्यों संतदास और जगन्नाथ ने किया था। इन्होंने इसका नाम हरडे वाणी रखा। और इनके एक शिष्य रज्जब थे, उन्होंने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलित किया था। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी को संत साहित्य कहते हैं और निर्गुण प्रेमाश्रयी को सूफी साहित्य कहते हैं। उसके अलावा में जो सगुण भक्ति धारा है उसकी 2 शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, भक्ति काल को पहले 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण में। तो निर्गुण के 2 भेद थे, संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण के 2 भेद थे, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास जो थे वो संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये संत कवि नाम से पुकारे जाते हैं।
और वो जो प्रेमाश्रयी थे या प्रेम मार्गी थे उनको सूफी कवि कहा जाता है। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो ये राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है क्योंकि ये निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे, तो ये सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो इसमें सही उत्तर है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो इन्होंने कबीरदास को सबसे कम महत्व दिया है। इन्होंने कबीरदास को कवि नहीं समाज सुधारक और संत माना था, कवि माना नहीं, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। अगला देखें, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीर के बारे में जब लिखा है तो उसमें ये पंक्तियां लिखी हैं। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है वो भाषा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। क्योंकि साधु जो होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो इधर उधर विचरण करते रहते हैं, तो उनकी भाषा में अनेक प्रांत की भाषाओं और बोलियों के शब्द मिक्स हो जाते हैं। इसलिए उस भाषा को जिसमें कई सारे प्रांत की भाषाओं और बोलियों के शब्द मिश्रित हों उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा? ये मलूकदास की उक्ति है। आगे कहा भी गया, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ये मलूकदास की रचना है। मलूकदास के और भी ग्रंथ हैं जैसे रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछ, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद इत्यादि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये भी मलूकदास की रचना है, अभी आपको बताया गया। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल, ये रज्जब अली के गुरु थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद थे, जिनका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? यहाँ पर रामानंद दिया हुआ है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? फिर से वही प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, तो ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है, यही उत्तर है इसका। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तुम जिन्हें जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? ये कबीरदास ने कहा है। मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है? ये कबीरदास के विषय में कहा गया है। कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब सूफी काव्य से देखते हैं, ये निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा जिसे सूफी काव्य कहा गया, तो इसके बारे में देखते हैं कुछ मुख्य तथ्य। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो ये मुल्ला दाऊद है। ठीक है, इनकी कृति चंदायन है और ये मुल्ला दाऊद की यही हिंदी के पहले सूफी कवि माने जाते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो अंतिम ग्रंथ जो है वो यूसुफ जो लेखा है, ये जो है शेख निसार का ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा अवधी है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार इनका सबसे प्रिय है। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास सूफी काव्यधारा के नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तो इनका मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। ये जो सूफी कवि थे ये इस्लाम से प्रभावित थे, तो वही इनकी मुख्य रूप से। अनल हक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? तो इनकी घोषणा मंसूर ने की थी। ये भी एक सूफी संत थे, तो इन्होंने इस अनल हक की घोषणा की थी। मैं ही ब्रह्म हूँ, इसे अद्वैतवाद में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में सर्वप्रथम
प्रयोक्ता कवि किसे माना है या प्रवर्तक किसे माना है, तो इन्होंने कुतुबन को माना है। ठीक है, कुतुबन की मृगावती 1503 में इसकी रचना हुई थी। इसको प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, तो ये मृगावती को पहली रचना मानते हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु जो थे वो शेख बुरहान थे। इसमें उनका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें शेख बुढ़न करके दिया हुआ है, शायद ये मिसप्रिंट हो गया है। तो कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। कुतुबन के गुरु का नाम है फिर से वही शेख बुरहान। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो चित्रावली नहीं है, चित्रावली उस्मान की है। बाकी तीनों रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत जायसी की है। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? फिर देखिए मधुमालती जो है ये मंझन की है, जायसी की नहीं है। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। मधुमालती की रचना किसने की? फिर से वही प्रश्न है, मंझन। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी, तो ये इसका सही उत्तर है ए, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। अगला प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसको चुनिए। तो ये उत्तर जो है गलत है इसका। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, तो इसको आयोग ने गलत माना है। और इसमें सारे विकल्प जो हैं वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि सभी मुसलमान थे तो ये भी नहीं, इस्लाम के प्रचारक थे, ये भी सही नहीं है। अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की, तो ये भी सही नहीं है। अवधी मुख्य रूप से इनकी भाषा थी, सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये भी सही नहीं है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो सही उत्तर है प्रेमाख्यानक काव्य धारा। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले सूफी मुक्तक काव्य रचे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उन्होंने बताया भी है अपनी कविताओं में, जायस नगर मोर स्थानु, नगर कुनवा आदि उदयानु। तो ये जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए इनका उपनाम जायसी पड़ गया। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। पद्मावत प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? ये भी जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो ये आखिरी कलाम में हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इसका भी सही उत्तर है जायसी। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है, तो सही उत्तर है पद्मावत। पद्मावत है एक त्रासदी। त्रासदी यानी ट्रेजेडी। ट्रेजेडी वो होता है जहाँ अंत में हीरो और हीरोइन जो नायक नायिका होते हैं उनका मिलन नहीं होता है, वो ट्रेजेडी होती है। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, इसमें खंड है, जैसे रामचरितमानस में है वैसे ही पद्मावत में भी खंड हैं। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो ये सही उत्तर है मन का प्रतीक है। ये प्रतीक आप देख लीजिएगा, इधर लिखे हुए नायक नायिका किसके प्रतीक हैं? पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक, रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो आपने देख लिया परम सत्ता की। अगला है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो ये पद्मावत है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छार उठाए ली नेक मोठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये पद्मावत से ली गई है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है?
सही उत्तर है जायसी। चित्रावली किसकी रचना है? ये उस्मान की रचना है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है? तो ये जो है नूर मोहम्मद की उक्ति है और इन्होंने अनुराग बांसुरी में इसका प्रयोग किया है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे, इसके रचनाकार नूर मोहम्मद थे। अगला प्रश्न राम भक्ति, अगले प्रश्न जो हैं वो राम भक्ति काव्यधारा से हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो सही उत्तर है राम भक्ति काव्यधारा। गोस्वामी जी के पिता का नाम था? तो सही उत्तर है आत्माराम, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी माना जाता है। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति रहीम की है। ये एक किंवदंती है कि एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके साथ रहीम के पास भिजवा दी। सुरती नरती नागती यह चाहत सबको, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी और रहीम ने इसको देख करके पूरा कर दिया और उस ब्राह्मण को काफ़ी वांछित धन दे दिया। तो रहीमदास ने जो पूरा किया वो इस प्रकार से किया था, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो ये एक ही दोहे की दो पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियां पूछी जाती हैं। पहली पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की रची हुई, दूसरी पंक्ति रहीमदास की रची हुई। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन है? तो ये रहीमदास हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य भाव की भक्ति थी इनकी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो सही उत्तर है संवत 1631। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो सही उत्तर है 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सही उत्तर है 7 कांड। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो देखिए रामचरितमानस है। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह आकांक्षा भरत की है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में लिखी है, अपनी रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सही उत्तर है रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सही उत्तर है साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। इनको हिंदी का जातीय कवि कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर है तुलसीदास। फिर है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए कथन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है क्योंकि ये निर्गुण उपासक थे। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये गलत है क्योंकि ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा कहें या राम भक्ति शाखा कहें। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास हैं। बाकी सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं और जायसी जो थे वो सूफी कवि हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें सही है कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, इसकी भाषा ब्रज है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी है। विनय पत्रिका की भाषा फिर से पूछा गया, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है तुलसीदास ने। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार है, ये भी तुलसीदास जी ने इसको रचा है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। फिर से वही प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रसमंजरी जो है ये नंददास की पुस्तक है, ये तुलसीदास की नहीं है।
तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, ये कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो सही उत्तर है तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, गीतावली है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये उत्तर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो इसमें देखिए, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, काकभूषुंडी गरुड़ और राम सीता संवाद, तो इसमें सारे संवाद हैं, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। चारों संवाद रामचरितमानस के अंदर हैं। नीचे दो वाक्य दिए हैं, इनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण की संज्ञा दी गई है। तो कथन है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए गलत है और आर सही है, और ए आर की सही व्याख्या नहीं है। मतलब ए ऑप्शन जो है इसमें ये गलत है कि राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही राम भक्त कवियों ने संस्कृत शब्दावली को ज़्यादा स्वीकार किया है, और ना ही ऐसा कोई ज़रूरी है कि भगवान राम का जो प्रतिपाद्य विषय है धार्मिक और भक्ति प्रधान है, तो वहाँ पर संस्कृत का प्रयोग किया जाए, इसलिए इसमें ए गलत है और आर सही है। अब बाकी क्वेश्चन जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य से हैं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत ये है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सभी विद्वानों ने इनको जन्मांध नहीं माना है। इन्होंने जिस प्रकार से सूक्ष्म वर्णन किया है उसको लेकर के कई लोगों ने इनके जन्मांध होने पर संदेह व्यक्त किया है। सूरदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? दोहावली इन्होंने नहीं लिखी, ये तुलसीदास की रचना है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की साहित्य लहरी है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? ये ब्रज भाषा की कृति है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी जो है ये नंददास की है, सूरदास की नहीं है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस का। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, इनका नाम रसखान है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये रसखान की रचना है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास को जड़िया कहा गया। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है नंददास ने। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं, तो इसमें नंददास की भी है और रहीमदास की भी है, इसलिए दोनों ऑप्शन इसके सही होते हैं। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ये मीराबाई की है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे मीराबाई के गुरु। इनमें से पुष्ट मार्गी कवि कौन है? तो इसमें सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न देखें, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? तो उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो सही उत्तर है अणुभाष्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है तुलसीदास, ये राम भक्त कवि थे। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो सही उत्तर है कृष्ण भक्ति धारा में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है विष्णु स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो सही उत्तर है हरिवंश। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ये सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी संप्रदाय जो है ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ये वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम जो पुस्तक है बेटा, इसमें
कई सारी अष्टयाम लिखी गई हैं। एक अष्टयाम में राम की दिनचर्या का वर्णन है, एक अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, तो इसलिए इसका उत्तर आयोग ने गलत माना है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ये अष्टछाप धारा के कवि हैं। इसमें कृष्ण भक्ति नहीं दिया हुआ बल्कि अष्टछाप दिया है, इसलिए अष्टछाप इसमें माना गया है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की? तो विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इसमें 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य के थे। वो कौन कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 लोगों को मिलाकर के, कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की? फिर से वही प्रश्न है, विट्ठल नाथ ने। फिर अष्टछाप के संस्थापक पूछ रहे हैं, फिर अष्टछाप की संस्थापक, फिर से वही प्रश्न। फिर प्रश्न है अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो केशवदास नहीं सम्मिलित हैं, ये राम भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नीचे दिए गए नामों में से कौन कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं थे। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो सही उत्तर है चतुर्भुज दास। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, तो सही उत्तर है गोविंद दास। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? फिर से वही प्रश्न है, विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, मलूकदास। अष्टछाप के कवियों को याद कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है, तो इसमें सुंदरदास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो सही उत्तर है हरिव्यास देव। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें स्वामी हरिदास नहीं है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, ये नाम है सखी संप्रदाय। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध से प्रभावित है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीमदास की रचना है। ये खेट कौतुकम जो है ये ज्योतिष का ग्रंथ है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार ने, ये रहीमदास का ग्रंथ है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं।